सदगुरुदेव की जय। अग्नि सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखरी जी महाराज की जय तथा अग्नि बंदीछोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदीछोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदीछोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदीछोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। नमस्कार बोलते नहीं जन साधु सर्वस्वी सतगुरु साहेब संत सदबंदों को प्रणाम। आगे पीछे मधु इनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशंकाम जाल में वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। तो हम सुखी समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हर तमं बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। दिव्यो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो नाम आदर करो सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्गुण की जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन कर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतर बहुजन पारा कट है इनकी फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतर बहुजन पारा कट है इनकी फांसी। ससाहे पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। एग्जैक्ट टाइम पे हैं पुण्यात्माओं 8:30 बजे और सत्संग शुरू मंगलाचरण यानी आज पहले ही हुआ। ऐसे होता था पहले भी पर देश काल परिस्थिति कभी सेवादार नहीं होते थे। विदास किसी न किसी क्रिया में निमित्त बनना होता था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के आशीर्वाद से धीरे धीरे भक्ति सुचारू हो रही है। दबाव का वक्त तो बहुत है, दबाव और दया दोनों ही दिख रही होती हैं पर नेक टू नेक चल रहे होते हैं ना। वैसे तो दया ज्यादा होती है दबाव से। नेक टू नेक इन द सेंस साधकों के ऊपर बहुत दबाव होता है, बहुत, क्योंकि असंग जन्म के पाप डाले जा रहे हैं। गुरु निमित्त बनता हूं उन्हें लेने के लिए, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते। ये सब स्थिति
इसीलिए वहां लिखे हमरा तो कोई एक है काल का सब संसार। पहले एक ही परमात्मा का होता है, फिर परमात्मा वाणी में निर्देशित करे गुरु कर ले आप समान, फिर गुरु निमित्त बनता है अपने समान करने, परमात्मा का बनाने। तो उस प्रक्रिया में जब वो अपने समान करने वाली प्रक्रिया चल रही होती है तो भक्तों को मालूम पड़ता है कि वो कितने दास हैं। वो दास हैं भी, भक्ति कर रहे थे या फॉर्मेलिटी कर रहे थे। तो यथार्थता से जब परिचित होते हैं तब जो जीवित जग में मरने का उद्देश्य रखेंगे वो तो टिक जाएंगे, जिनका उद्देश्य नहीं होगा, कमजोरियां होंगी, वो छट जाएंगे। छटनी निरंतर ही चलती रहती है। छटनी इन द सेंस परमात्मा तो किसी को नहीं छांटते, संस्कारवश अपनी कमजोरियों वश और अपना स्वभाववश जीव अपने आप छट जाता है। बाकी दुनिया में तो एज इट इज वही सब, कहीं न्यूज है नहीं तो किसी आ रही है। बस चले पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 18वें अध्याय के 45वें श्लोक तक निमित्त बना दिया था और आज उससे आगे चले। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पैंतालीस तक हो गया था पुण्यात्माओं। छियालीस, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अवचर्य सिद्धिम विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने आत्माओं, अब ये श्लोक किसकी तरफ संकेत कर रहा है? 46, यहाँ पे अपचर्य है पूजा करके, तो ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्याप्त है पहले एक और फिर दो, ठीक है जी। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है, ठीक है जी। दो, जैसे प्रतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए ही मन, वाणी और शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर के आज्ञानुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजा है।
अब पुण्यात्माओं यहाँ व्याख्या करी जा रही है दूसरी, भगत जी कर रहे हैं व्याख्या दूसरी। ये जो स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक कर्म मतलब यानी जो आपको स्वभाव से आप में जो गुण, जिन गुणों का संग कर रहे हैं, सारी कैटेगराइजेशन ही तो भी तो बताई गई कि भाई कि स्वभाव की वजह से ही वर्ण में जीव जाता है, और हर वर्ण के स्वाभाविक कर्म लागू हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो उन चारों वर्णों में जो स्वाभाविक कर्म है उन्हें करते रहना। अब उनमें भी जो गुण हैं, आप सतोगुणी कर्म कैसे हैं, रजोगुणी कैसे हैं और तमोगुणी कैसे हैं, तो आपको सतोगुणी कर रहे हैं बेसिकली, शास्त्र तो ये निर्देशित करते हैं कि रजो ज्ञान इसी वजह से बताएगा कि रजोगुणी और तमोगुणी अवॉइड करोगे वो पाप, सतोगुण ही इकट्ठा करना, यही वेद का तात्पर्य है। तो श्लोक तो इस साइड इंगित कर रहा है, पर भगत जी किसी दूसरी साइड ले जा रहे हैं। वैसे जिसकी जितनी बुद्धि होती है अपने हिसाब से सही ही, अब जितना उनकी समझ थी उतने हिसाब से अपने कर रहे हैं वो। अब देखिए मालिक ने क्या दिया करी है। ये देखिए, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह माया माया रूप समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात हठयोग ना करके संसारिक कार्य हुआ। ये हुआ ना अनुवाद, अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा मतलब अर्थात हठयोग नहीं करना है कि एक जगह बैठ गए, अपने संसारिक कार्य करते हुए पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये है शास्त्र अनुसार कि जो जिस वर्ण में है आप और जो आपके स्वभाववश आपको वर्ण मिला है, और उनमें अपने स्वाभाविक कर्म करता हुआ जो जो वहां पे कर्तव्य कर्म है कि ब्राह्मण का क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, वो करें और भक्ति करें, भक्ति करें। तो पुण्यात्माओं, ये अलग लाइन इस वजह से पकड़ी जाती क्योंकि दिमाग में कुछ अलग फीड है। चलें 47, श्रेयान स्वधर्म विगुण परम धर्मात् स्वनुष्ठिष्टात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वत न आपनोति किल्बिषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अपने आत्माओं श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म में करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अब ये इस श्लोक को भक्त समाज ही नहीं समझ पाया, वैसे तो कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि क्या स्वभाव से, क्योंकि स्वभाव से आपको ये चार वर्णों में आपका हुआ स्वभाव के कारण। अपने आत्माओं जो जिस वर्ण में आता है ना, वो भी पिछला उसका कर्म है तब आया। अभी जैसे दास को परमात्मा इस लोक में भेजे, अगर तो दास तो नौकरी करने भेजे, पर चूकियां का पालन करना है और सब सारी चीजें, तो दास अयाचक ब्राह्मण कुल में भेजे परमात्मा। अयाचक ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों में डिवीजन जब परशुराम जी निमित्त बने कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ठनी, जब यानी वो कहे कि भाई कि आप हमसे विद्या लेते
और हमारे कोई हेय समझते हो क्योंकि आप दान करते हो, तो आज के बाद हम दान करेंगे, यानी देंगे, दान लेंगे नहीं। तो वहां से डिवीजन हुआ ब्राह्मणों, यानी हम कर्म से ब्राह्मण रहेंगे, नहीं कर्म से क्षत्रिय रहेंगे और धर्म से ब्राह्मण। तो वहां से डिवीजन। तो उस कुल में, यानी उस कुल मतलब यानी अयाचक ब्राह्मण कुल में भेजा परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें चरितार्थ करने के लिए निमित्त। अब ये नहीं समझना कि सदगुरुदेव जी जाट उसमें क्यों आए, भाई वो तो मालिक हैं। मालिक और जीव में अंतर है। जैसे यहाँ पे पिछला श्लोक बताया गया 46, परमेश्वर कि माया द्वारा कौन नचा रहा है, ये परमेश्वर ब्रह्म की तरफ इशारा है 46वें श्लोक में। परमेश्वर शब्द जो उपयोग करा गया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और जिससे सबकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति के लिए, जीव की उत्पत्ति के लिए परमेश्वर ब्रह्म जी निमित्त बने, क्योंकि आगे से आगे कोई ना कोई निमित्त बनता है ना करने के लिए। तो सतपुरुष जी के बाद वहां तक तो पीर संज्ञा थी। अब वहां से परमेश्वर का जब स्टार्ट हुआ तो वहां से जीव संज्ञा। तो जो 46वां श्लोक है वो परमेश्वर ब्रह्म के बारे में निर्देशित कर रहा है कि उनकी अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। ठीक है जी। 47वें में है कि दूसरे के धर्म से, यानी जो अपना धर्म श्रेष्ठ है। पहले हम मालिक का देख लेते हैं, मालिक क्या करें, फिर व्याख्या कर के लिए निमित्त बनता है दास। गुण रहित, स्वयं मनमाना अथार्थ, शास्त्र विधि रहित, अच्छी प्रकार किए हुए दूसरे के धर्म अर्थात धार्मिक पूजा से। हाँ, अब देखें हम दूसरे के धर्म अर्थात धार्मिक पूजा से। जैसे अभी अपना धर्म अभी बुलवाते हैं, अर्थात शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक पूजा श्रेष्ठ है। अब ये हो गया पुण्यात्मा अर्थ का अनर्थ। जब अनुवादकर्ताओं ने ही नहीं समझे तो भक्त समाज कहां से समझ जाता। अब इसे वो कैलकुलेट करते हैं आकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से। तब कोई था ही नहीं द्वापर में। द्वापर में और कोई था ही नहीं पुण्यात्मा। तो जैसे वर्तमान में चल रहा है शास्त्रानुसार, और कहीं मनमाने आचरण भी चल रहे हैं, तो जो शास्त्रोनुसार चल रही है उसे यानी जीव ने करना है। दूसरे की दिखावटी और अट्रैक्टिव उसे नहीं करना है। यानी ये मना करा गया। और पहले तो इस श्लोक को कितनी गलत गलत व्याख्याएं, क्या इस श्लोक को ना ढंग से समझ, क्योंकि अनुवादकों ने ही नहीं समझाया पहले। नकली जो शास्त्र में मनमानाचरण करने वाले जो नकली गुरु होते हैं, फिर ना अनुवादक सही, ना वो भी कई एक्सपर्ट बनने हैं सारे, बहुत सारे गुरु भी, तो वो भी नहीं कर पाए क्योंकि सब एक दूसरे की कॉपी मारे हैं। मेजोरिटी ने जयदयाल गोविंदका जी या एवं अन्य को फॉलो करा है। कई पहले ही करके बैठे हुए थे, वो उनसे पहले जो अनुवादक थे उनकी फॉलो कर रहे हैं। तो धार्मिक पूजा श्रेष्ठ है अपने वर्ण के स्वाभाविक अर्थात। ठीक है जी। यहाँ पे वर्ण का आ गया, तो जी नीचे करें। अर्थात शास्त्रीय अनुसार धार्मिक पूजा श्रेष्ठ है अपने वर्ण के स्वाभाविक अर्थात, जो भी जिस क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में वर्ण में उत्पन्न हुए हैं,
कर्म तथा भक्ति कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं। अब समझे? अब जैसे दास को बहुत लोग टोंट मारे कि भैया परमात्मा ने तो काम करके खाने को कहा है, क्यों दान, यानी क्यों तू संगत के पैसों से वो कर रहा है? पहले तो अब क्या बुलवाए दास से परमात्मा? दास तो पहले से बोला कि संगत तो पहले से बताया हुआ था, दास भाई नानक वाली आत्मा है और परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। तब वक्त आने पर सारे भेद होते चले जाए। जो विरोधी हुए थे उनको भी पहले से बताया हुआ था, पर भक्ति उनके बस की थी नहीं, अपने आचरण करने थे, तो एंड में जान मुझे साची सजे। तो पुण्यात्मा दास तो जैसे ब्राह्मण में हुआ, तो उसका यही है कि शास्त्रों को ढंग से समझ करके दूसरों को करना। दास तो अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए, कर्तव्य करते हुए परमात्मा ने निमित्त बना रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि और भी लोग जो ब्राह्मण कुल में आए हैं वो ऐसा करने लगेंगे। अरे भाई, दास तो ऑफिशियली परमात्मा का नुमाइंदा है और वो है, और परमात्मा ने उसी में भेजा। ये दास दास का स्वाभाविक कर्म है। यानी ये ऐसे परमात्मा एग्जाम्पल सेट करवा रहे हैं कि समाज के लिए निर्देशित क्या था। एक समय में एक ही गुरु होता है, बाकी सब होते नहीं है। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। अब परमात्मा को कोई पहचान ही नहीं पाता। परमात्मा है कौन? परमात्मा संध्या आरती में ये पढ़ाते हैं, साहिब चीने बिरला को, ये पद चीने बिरला को। यानी तो कोई बिरला मतलब किसी एक के बारे में नहीं समझता। तो इन प्रैक्टिकल में ना एक ही ब्राह्मण होता है। इन प्रैक्टिकली जो कि वो पहले पहचानता है, फिर बाद में सबको ब्राह्मण बनाया जा रहा होता है। जैसे ये बच्चे ब्राह्मण है सारे, जो कि ये ब्रह्म को पहचान गए। ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा। यहाँ पे शर पुरुष की बात नहीं हो रही। जैसे परमात्मा ने सत्संग में कहा कि ब्रह्म ही पर्याप्त था परमात्मा को पहचानने के लिए, पर और भी हैं भगवान, और भी यानी प्रभु हैं। तो इस वजह से ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म, जैसे मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अब कोई कहे जी एक ही हैं सब सारे, नहीं, सब अलग अलग है। फिर उसमें सेंट्रल और स्टेट, स्टेट मिनिस्टर, एक सेंट्रल का मिनिस्टर। तो जो संविधान से परिचित है, जो सबकी पावर से परिचित है, वो जानता है सारे अलग अलग, सारे शब्द किसी अलग शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे ही है यहाँ है। और शास्त्रों अनुसार तो यानी गीता जी अनुसार ही दास बात कर रहा है कि गीता जी अनुसार, वेदों का सार गीता जी। अब गीता जी अनुसार तो तत्वदर्शी संत ही ब्राह्मण होता है। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? बहु नाम जन्म नाम हते ज्ञान मान माम प्रपत्ते। ये बताया गया कि कोई अंत के जन्म में मुझको प्राप्त होता है, और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। ये उसके अगले जन्म की बातें बताई जा रही है कि जो वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा से परिचित हो, तो महात्मा बहुत दुर्लभ है। कोई अंत वाले जन्म में गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं कि वो तो मुझको अच्छी तरीके से, यानी वो जान जाता है कि मैं कौन हूं और कौन ये खेल कर रहा, क्या क्या है मेरी, यानी उनसे परिचित हो जाता है महाकाल जी से, उनके जाल से और उनसे। वो उसका अंतिम जन्म। और फिर अगले जन्म में, यानी वो अगले, ये परमात्मा भी सत्संग में कह रहे हैं कि ये दो अलग अलग, उसमें दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो गीता जी अनुसार
एक समय पृथ्वी पे एक ही ब्राह्मण होता है, बाद में वो ब्राह्मण बनाते चला गया, क्योंकि बाकी सबको जो जो परिचित हो गए सारे ब्राह्मण हो गए। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अपना स्वाभाविक कर्म करेंगे, नहीं, ये तो भक्ति करना इनका कर्म है। गुरु एक, वो भक्ति बता दिया, अब अपना भक्ति कर्म करो अपना। तो यहाँ के जितने बच्चे हैं ये सारे ब्राह्मण हैं और ये भक्ति कर्म कर रहे हैं, तो इनमें से ये कर्मयोगी है, क्योंकि ये भक्ति कर्म करते करते यानी इन्हें परमात्मा इनका भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ठलुए नहीं है, क्योंकि खाली नहीं है, इनका इंतजाम परमात्मा कर, क्योंकि ये ब्राह्मण है सारे, और अपना भक्ति रूपी कर्म जो इन्हें निर्देशित है ये कर रहे हैं। तो जो टूंट मारते थे पुण्यात्माओं के बस की तो कुछ थी नहीं, और वो तो किसी भी हिसाब से टांग खींचना होता है श्लोक में, किसी की भी। तो शास्त्र तो ये इतना गूढ़ वो है श्लोक, इसीलिए अब संजय नाम से क्यों भेजे मालिक, संजय अक्षर पुरुष का है, हमेशा बड़ी यूनिट छोटी का रोल निभाती है। दास को परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म लोक से भेजे, अभी यहाँ पे ड्यूटी है अक्षर पुरुष की, तो अक्षर पुरुष से जितनी आत्माएं आती हैं यहाँ पे परमात्मा की नौकरी करने, वो फेल हो जाती है, माँ काल जी फेल कर देते का कारण, क्योंकि वो कामना से भक्ति कर रहे होते हैं और भोगों में लिप्त होते हैं। जो पहली बात तो कामना वाले होते हैं ना, वो रजोगुणी होते हैं, और तमोगुणी को रजोगुणी फेल करना कौन सी बड़ी बात है, रजोगुणी को फेल करना, सतोगुणी को नहीं कर पाएंगे। धोखा उससे भी देते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइफ एम होता है अपने आत्मा, सारे कार्य समझने होते हैं, कोई पहले से परमात्मा करके नहीं भेजे हुए होते कि वही जाते ही कि हाँ जी, जैसे रामचंद्र जी कृष्ण जी आते हैं, इन्हें पहले से, क्योंकि इनकी ऑन होती हैं सीढ़ियां। और यहाँ पे कोई नहीं जो भक्ति करते, अभी आज जो अभी तो पिछले जन्मों यानी पिछले जो पावर को तो रोक करके रखी गई हैं, वो तो जिस दिन मालिक की इच्छा होगी उस दिन ऑन कर देंगे। फिर असली समझ में आएगा दास की क्या परमात्मा ने दया कर रखी थी। अभी तो दास उस क्लॉज को पूरा कर रहा है भक्त भगत के, क्योंकि पृथ्वी पे कोई भगत होता ही नहीं, सबको महाकाल जी फेल कर रखे होते हैं। इसलिए परमात्मा कहे कि हमारा तो कोई एक है काल का सब संसार, जो कि सबको पटक रखा महाकाल जी ने। तो आएगा पहले भक्ति करेगा, उससे जो जो नवीन की भक्ति कर रहा होता वो, उसी से जो वो अर्जित कर रहा होता कमाई, उसी के अनुसार फिर वो उसमें शक्ति प्राप्त होती चली जाती भक्ति की, और वो भक्त समाज को भी थ्योरी प्रैक्टिकल समझाने में निमित्त बनता है। वो हर चीज का नील खील का निबेरा कर रहा होता, यानी सत असत का निर्णय कर रहा होता, और निर्णय करके भक्त समाज को भी, क्योंकि महाकाल जी कहते कि मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो कोई भक्ति करेंगे ना, और यहाँ पे भगत बहाने बना देते हैं कि ये आपका शरीर विशेष और आप तो पावर लेके आए, इस वजह से आप कर सकते। तो परमात्मा किसी को वो नहीं छोड़ते कि उलाहना नहीं रखते किसी का, कि लो भाई मैंने जिसे भेजा भक्ति करने के लिए, जिसका भक्ति करना उद्देश्य होगा, जिसके संसार यानी ये संसार असार लगेगा, जिसे ज्ञान समझ में आ जाएगा, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। वो परमात्मा पे आश्रित होगा, परमात्मा अपने आप राह देते हुए भक्ति करा, जीवे की यंत्र है। पर जीव के बहाने होते हैं कि जी पैर में कांटा लगा हुआ है, जब तक कांटा ना निकले तब तक कैसे भक्ति करें।
क्योंकि साहब ने सत्संग में निर्देशित कर दिया, तो ये सत्संग यानी पहले वाले को तो याद होता ही रहता ही है वो तो, और जो बाद में भी नए आता है ना, वो ये सत्संग का कांटा निकलवाने सब आते हैं। कामना से कर रहे होते सारे, वो तो डीप रूटेड कामनाएं होती हैं, और समझ रहे होते कि हम निष्काम भक्ति कर रहे हैं ना। निष्काम तो होते ही नहीं, तमोगुणी और रजोगुणी, यानी इस श्लोक के और अक्षर पुरुष श्लोक के, ये निष्काम कर ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई बैक में इनके रहता ही है। ऐसा नहीं कि अ, आती है समझ, पर पूर्णतः समझ में भी नहीं वो होता ना, बुद्धि महाकाल जी ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि पटक के रखते हैं वो। माया इतनी तगड़ी है, समझ में भी नहीं आ रहा होता है तुम्हें आज। दबाव इतना होता है यहाँ पे माया का, त्रिगुण की माया का। तो ऐसे सारे विधान पूरे करे जा रहे होते हैं। तो फिर एक से देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप होता है श्लोक में। तो देखा देखी पाप में सारी पृथ्वी ऐसी हो गई। तो जो परमात्मा निमित्त बना कर करके भक्ति, ईमानदारी, वफादारी के लिए जो परमात्मा गुण भरे हुए होते कुछ, तो जब वो रियल में दिखाया जा रहा होता वैसे करके, तो फिर बाकी सब वैसे बन रहे होते। कोई भगत होता नहीं पृथ्वी पे, भगत बनाया जा रहा होता, तभी तो इन पे इतना दबाव रहता। ये अपने आप को वैसे ही भगत समझ रहे थे, वो तो इन्हें प्रारब्धानुसार ही पंथ मिलना था। भक्ति तो अब स्टार्ट हो रही। अब वो लाइव गेम की वो आप दिक्कतें बताता है दास, थ्योरी प्रैक्टिकल, कि भाई कि कैसे इन्हें यांत्रिक जिंदगी से निकाल करके प्रारब्ध वाला इनका निकाल करके नवीन कर्म करवा कर करके सतर्कता से, और इन्हें रोबोटिक जिंदगी से निकाल के इन्हें लाइव गेम में लाया जा रहा है। ये लाइव होते नहीं है, ये भी कामना में या फ्यूचर और पास्ट में होते हैं। और सिर्फ भगवान से चाहिए होता है, बाद में समझ में आ रहा होता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या त्यागना है। तो सब सारा निर्धारित वक्त पे हो रहा होता है पुण्यात्माओं, क्योंकि इन पे इतना दबाव होता है पाप कर्मों का, जैसे जैसे ये होश में आते जाते हैं। इसीलिए परमात्मा की वाणी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए पर। तो जो संत को परमात्मा निमित्त बना के जो भक्ति करवा रहे होते हैं, उसकी शक्ति से ये सारे चल रहे होते हैं। ये अहंकारवश, अभिमानवश ये सोच रहे होते हैं कि भाई कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। नहीं नहीं, इन्हें प्रारब्ध अनुसार इकट्ठा करा गया, और अब नवीन कर्मों अनुसार इनका फलित होगा। तभी कुछ लोग विपरीत समय में भी कष्ट सह करके जो भक्ति कर रहे होते हैं वो होते शुभ, और जो पलायन कर जाते बिगाड़ लिए अपनी बात, बिगाड़ लिए अपनी बात। तो यह है थ्योरी प्रैक्टिकल पुण्यात्माओं, यह है एक एक श्लोक कितना गहरा होता है, कितना गहरा होता है। शास्त्रों में सब सारा बिल्कुल सही वर्णन है, पर जीव समझ ही नहीं पाता है। और जब समझाने के लिए निमित्त बने तो कोई मान नहीं पाता है, नकली मानने नहीं देते, जितने भी नकली होते हैं वो मानने नहीं देते। चाहे नकली भगत दूसरे भक्तों को नहीं इसी दिशा में लगने देते, और नकली गुरु असली गुरु के वो बैरी होते हैं, क्योंकि सबको महाकाल जी रिमोट करके या वैचारिक इतना डिफरेंस होता
वो अपना सर्वाइवल स्टेक में माने होते हैं, क्योंकि वो राक्षस स्वभाव वाले। ऐसे ही महाकाल जी भक्तों में भी अपने दूध छोड़े हुए होते हैं, वो मान ही नहीं पा रहे होते, जानबूझ के साची तजरे होते, पिछले स्वभाववश, अपने तमोगुणी धोखा देने वाले स्वभाववश मान नहीं सकते। इसीलिए संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये दिखाया जा रहा है कि ये आध्यात्मिक यात्रा है, और सारे श्लोक गीता जी में है, सारे श्लोक, ये ग्रेजुअली ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, आत्मा को उठाते 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 उनका स्तर बढ़ाया जा रहा है। अभी भी जिनसे ये भक्ति नहीं कर पाए, जो कुछ संस्कार पड़ गए इनके, अब बहुत कष्ट सहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे बहुत कष्ट सहेंगे। फिर जा करके जब अगले उसमें स्टार्ट होगा, पहली बात तो पता नहीं तब होंगे कहाँ, जरूरी थोड़ी ना, पता नहीं कितने लंबे टाइम बाद सुख मिलता फिर दोबारा, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। जो वर्तमान में लाइव गेम चला गया, तो सदगुरु विमुखा युग युग रोवे, बहुत समय तक रोएगा, पछताएगा, भुगतेगा, फिर कभी संभाला जाएगा जब पूरा कसबल निकल चुका होता है। कुछ लोग मान नहीं पाते, कुछ लोग मान जाते हैं। इसीलिए प्रारब्धानुसार तो मिला होता, पर नवीन कर्मों की बड़ी प्रारब्धानुसार भक्ति मिली हुई है, पर नवीन कर्मों में तत्परता, तो कोई जानबूझ के साची तज दे, उसके हाथ में उसका भविष्य मनुष्य। इसीलिए कहा गया गीता जी में, जो शास्त्रानुसार भक्ति कर रहा है वो अपने से मित्रता कर रहा है, और जो शास्त्र मनमाना आचरण कर रहा है वो अपना ही शत्रु है। क्या यानी परमात्मा ने दया कर रखी इस ग्रंथ पे, यानी कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसे अध्याय में नहीं है कि जहां पे वो जो गूढ़ तत्व ज्ञान ना समझा रहा हो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भक्त समाज बिगड़ा, गलत दिशा में गया, क्योंकि अनुवादक नहीं सही हुए, और कुछ स्वार्थी लोग जो धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का पार्ट होते, वो सच जब परिचित हो जाते हैं तो वो समझ नहीं। चलें 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण भूमेन अग्नि एव आपता। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। प्रकृति के अनुसार, ये भी यहाँ स्टार लगाए हुए हैं, सहज क्या है, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि नियत के हुए जो वर्ण, ये अब सही करें हैं यहाँ पे, वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म, उनको यहाँ पे स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म और स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया। चलो जी, यहाँ सही करें। अब यही यहाँ पे सही कर दिए, और पिछले श्लोक में अनर्थ करके बैठे हुए, यानी वर्णाश्रम। यहाँ पे भी वो कर सकते थे एक्सप्लेन, पर नहीं बुद्धि, क्योंकि व्याख्या पूरी, ये देखो आप, अच्छी प्रकार दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म, स्वभाव से नियत के वे। अब यहाँ पे जो कर रहे हैं वो पुण्यात्मा होना तो यहाँ पे था सहज, स्वभाव से नियत किए हुए पे ये आना था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर जो पिछले में कर देते तो अगला श्लोक समझना बड़ा आसान हो जाता, पर नीचे वाले में कर रहे हैं, अब तब तक जीव भ्रमित हो गया ये देख करके, भैया धर्म कोई था ही नहीं जब द्वापर में गीता जी बोली गई। चलें, हमारे मालिक ने क्या दया करी है देखें, अब भावार्थ भी है। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज योग अर्थात वर्णानुसार कार्य करते शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म दोषयुक्त है। अपने आत्मा भावार्थ में दाता बताएंगे कि क्या है धुएं से अग्नि के समान सभी कर्म। ठीक है जी। जिस भी व्यक्ति का जिस वर्ण ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र में जन्म है उसके कर्मों में भी पाप समाया है। जैसे ब्राह्मण हवन करता है उसमें प्राणियों की हिंसा होती है, वैश्य खेती वह व्यापार करता है, क्षत्रिय शत्रु से युद्ध करता है, शूद्र सफाई आदि सेवा करता है। प्रत्येक कर्म में हिंसा होती है, फिर भी त्यागने योग्य कर्म नहीं है, क्योंकि उन कर्मों में हिंसा करना उद्देश्य नहीं होता। यदि देखा जाए तो सर्व उपरोक्त कर्म दोषयुक्त हैं, तो भी प्रभु आज्ञा होने से कर्तव्य करना। यही प्रमाण 4:21 में भी है कि शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। गीता अध्याय 18:56 में भी है, अध्याय के 18 के 56 में भी है। अब देखो 48 हो गया, आपको 56 यहीं का यहीं दिखला देते हैं। ये देखें, ये मेरे द्वारा बताए शास्त्र अनुकूल मार्ग में आश्रित अर्थात मतावलंबी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे उस मत अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना के पूर्ण ज्ञान की कृपया से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, ये भी वही है, यानी स्वाभाविक कर्म करता करता प्राप्त हो जाता है शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए। तो पुण्यात्माओं, हर श्लोक कितना गूढ़ है। अब इसीलिए परमात्मा आते हैं अपनी बनाई हुई सृष्टि को बताने के लिए। फिर उच्च लोकों से आई हुई आत्मा को, क्योंकि नील खीर का निबेरा करने की उसमें शक्ति होती है, परमात्मा दिए हुए होते हैं उसे, इसीलिए उसे, वैसे तो वाणियों में हंस और परमहंस 2 शब्द हैं। हंस कहा गया जो नीर खीर का निबेरा कर ले, यानी जो सत्य सत का निर्णय कर ले, वो हंस है। और परमहंस मतलब उनका स्वामी परमहंस। तो जो इस समय दास परमेश्वर का अवतार होता, तो इस वजह से वाणी निर्देशित करती है दास के बारे में, आवाज आवे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया, नहीं है किसी परमहंस ने आना है। जो आता जाता है वो तो हंस होता है, यानी नानक जी तक के जो थे वहां तक में हंस आता जाता है, वो हंस कहलाए। दास को परमात्मा ने जो शास्त्रों में यानी सतग्रंथ में, जो बंदीश्वर गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में जो वाणी में निर्देशित करो, परमहंस की संज्ञा दी। तो जैसे परमात्मा कुछ भेदों से परिचित कराते, तो ऐसे ही दास जहां से उत्पत्ति स्टार्ट हुई अपने बारे में और बाकी विधान, भक्ति, मर्यादा के बारे बताने में आना पड़ता। तो क्योंकि परमेश्वर का अवतार है दास, तो सभी शक्तियों को यहाँ पे आकर के अपने आप से भी परिचित कराना होता है और शास्त्र अनुसार मार्ग प्रशस्त करना होता है। ऐसे ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप फॉलो हो रहा होता है। फिर वहां से आगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी आगे फॉलो होते चले जाते हैं। अपने आत्माओं, ये प्रोसेस है और ये विधियां हैं, पर जीव
समझ नहीं सकता है, क्योंकि महाकाल जी ने बुद्धि बांध रखी है। चलें 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। ओहो, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला मनुष्य, यानी जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम, अब यहाँ संन्यासेन है, सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब नैष्कर्म सिद्धि क्या है पुण्यात्माओं? एक शब्द जो आया गीता जी में, नैष्कर्म सिद्धि। अब नैष्कर्म सिद्धि ये लिख करके अपना पिंड छुड़ाए, पर इन्हें खुद नहीं मालूम कि नैष्कर्म सिद्धि यानी बिना काम करे क्या है वो सिद्धि, कि बिना काम करे वो प्राप्ति क्या, ये कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं। श्लोक में तो बिना कर्म करे कुछ मिलता ही नहीं, तो नैष्कर्म में कैसे, कि बिना कर्म करे कैसे प्राप्त होगा जी? और कर्म किसने लागू करे? यहाँ पे कितना गूढ़ श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म ने लागू करे। ठीक है जी, सारे श्लोकों तीसरे अध्याय में क्लियर है वो कॉन्सेप्ट कि कर्म ब्रह्मोद्भवम। और निष्कर्म में मतलब कहीं निष्कर्म भी है जहां पे कर्म लागू नहीं है, वो है परमोक्ष ब्रह्म, वहां पे भक्ति करनी होती है। ये सिर्फ अपना भक्ति करो, वहां पे सारी व्यवस्था जीव को मिलती है। वैसे तो पूर्णतः निष्कर्म सिद्धि तो अनमय रूप में, ये कार्य पूरा हो गया भक्ति रूपी, निष्कर्म को कोई विधान लागू इन रियल में निष्कर्म सिद्धि भी, और बाकी सब पे भी एक विधान है, जो विधानानुसार भक्ति तो करनी है और फिर नौकरी करने आना है। पर जो कार्य करके यहाँ पे है, तो गीता जी और शास्त्रों में ही निर्देशित है कि भाई भगवान, जब भक्ति रूपी कर्म करोगे तो भगवान अपने आप देता है। और इस लोक में वो विधान ही नहीं है, यहाँ पे कर्म तो लागू करे गए हैं और ब्रह्म जी ने लागू करे हैं, यहाँ के भगवान, यहाँ के प्रभु ने। तो कितने गूढ़ श्लोक हैं पुण्यात्माओं, कितने गूढ़ श्लोक हैं, हर श्लोक के पीछे क्या जबरदस्त व्याख्या है। चलें देखें दाता ने क्या दया करी है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, बुरे कर्मों से विजय प्राप्त आत्मा, तत्व ज्ञान के अतिरिक्त सर्व ज्ञानों से संन्यास, सर्व ज्ञानों से संन्यास प्राप्त करने वाले द्वारा उस परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पाप विनाश होने पर जो पूर्ण मुक्ति होती है, ये देखें दाता ने कर दिए ना निर्देशित, उस सिद्धि को परम गति को प्राप्त होता है। ये भाई रुक कैसे गया, हाँ, परम गति को प्राप्त होता है। करे ना परमात्मा ये अनामय लोक की तरफ, अनामय लोक की तरफ है, यानी आपको टेक्निकली बताया, दास ऊपर कर दो, आपको टेक्निकली बताया कि वहां पे भी कोई काम नहीं है, पर एक अगर तो वैसे डीप रूटेड जब विधान में जाएंगे तो है काम भक्ति रूपी, और वो नौकरी करने आना होता है, तो वो भी एक कर्म लागू हुआ ना। और जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ के अनुसार चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म जी ने कर्म लागू करे हुए हैं, तो उसके बारे में समझाना है, थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में। पर ये जो निष्कर्म सिद्धि पूर्ण प्राप्त विनाश होने पर जो,
क्योंकि वहां पे भी पाप तो है ना, क्योंकि वहां भी जब भोग है तो पाप है, विकार है। जब विकार रहित होगा जीव, अनामय में जाकर के फिर कहीं नहीं आना जाना है। अनामय तक तो आना जाना है, क्योंकि हर जगह फिल्ट्रेशन में प्रोसेस होकर करके फिल्टर होने आना ही पड़ेगा। तो पूर्णतः नैष्कर्म सिद्धि वो नहीं होती, पर जो यहाँ पे काम करके खाना पीना और पालन पोषण वो नहीं होता। परमात्मा ने भी ऐसे श्लोकों की व्याख्या करी। अब चूंकि परमात्मा ने तो इसी में हिंट दे दिया है गीता जी में ही, और सत्संगों में मेजोरिटी परमक्षर ब्रह्म के बारे में वहां का ऐसे बताया। कारण क्योंकि संत ने ही निमित्त बनना था बाकी बताने के लिए, दाता ने ही बताया दास को। ये देखिए यहाँ पे ही क्लियर लिखे हुए हैं मालिक, यहाँ पे क्लियर लिखे हुए हैं कि पूर्ण पाप विनाश कहां से हो जाएगा जी? परमक्षर ब्रह्म लोक में। वो तो अनामय लोक में ही होगा। पूर्ण पाप, एक पूर्ण लिख देने से कुछ पाप का विनाश होता है। और जहां भोग है वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई कि आप जब भक्ति रूपी कर्म करोगे तो आप को ये पेट भरने की चिंता नहीं होगी। उसकी व्यवस्था तो परमात्मा ने कर रखी है। ओढ़ने पहनने की समस्या नहीं होगी, फैसिलिटी की समस्या नहीं होगी, यानी उस साइड आपका दिमाग नहीं जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा के अलावा और कोई अनुवाद कर ही नहीं सकता इन श्लोकों का। और फिर मालिक से समझ करके तदर्शी संत जब निमित्त बनेगा, तब भक्त समाज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब ये शास्त्र समझ में आएंगे। इसीलिए वाणी निर्देशित कर रही है कि सदगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। अब दो के बारे में निर्देशित कर रही है, ज्यों थोथा घुसड़े मुंह किसान, गुरु बिन थे जो प्राणी समझे न सार रहे क्या। तो दो शक्तियों के बारे में होकर बता दिया गया, सतगुरु और गुरु। कि सदगुरु के बिना तो ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में आके वो खुद बताते हैं। अब फिर गुरु अलग है, जो सदगुरु से समझ कर निमित्त बनता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो वो वेद, यानी गुरु में कोई भी शास्त्र कोई पढ़ेगा तो सार नहीं समझ सकता, वो समझे ना, सार रहे अज्ञानी, वो करता रहेगा। अब ये सारे बच्चे थे, अब इस सार पे सत्संग भी सुनते थे, तो क्या तो प्राप्त हो गया कि कोई पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है। और यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। और आगे काल के ऊपर महाकाल और सतलोक और सचखंड, अनामय लोक, पूर्ण परमात्मा, ये तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो कहाँ सत्संग सुने, कहाँ सत्संग समझे, कहाँ शास्त्र समझे। तो गुरु की नौकरी होती, फिर गुरु निमित्त बनता तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते, तभी फिर कमांडो बन पाते। क्योंकि ज्ञान बिना जीव त्याग नहीं सकता, विकारों को त्याग करने का प्रयास नहीं कर सकता है। जब मालूम पड़ेगा कि यही भोग और यही विकार हमें मरवा देंगे, तो विकारों को त्यागने का प्रयास करेगा, तब भोग की वृत्ति को त्यागने का प्रयास करेगा, संयमित होने का प्रयास करेगा, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। नहीं तो अर्जुन ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, भाई ये मन को रोक पाना तो जी वायु के वेग को रोक पाने के बराबर है। तो वहां पे गीता ज्ञानदाता महाकाल जी ने कहा कि भाई कि तू अभ्यास से ये मन हो सकता है संयमित। अब अभ्यास क्या है वो गुरु ही बताता है, यहाँ पे अभ्यास कराया जा रहा है। तो ये डे बाई डे इम्प्रोवाइज हो रहा है। तो ऐसे निष्कर्म सिद्धि पूर्णतः तो अनामय में है, पर एक जो आंशिक आपको बुलवाए कि जैसे यहाँ पे और अक्षर पुरुष लोक में दोनों जगह कर्म लागू है, यानी वहां पे करके खाना होता है।
तो वहां ऐसा नहीं है, वहां पे आपको इस चीज की चिंताएं नहीं, वहां सिर्फ भक्ति रूपी कर्म, भक्ति करो और फिर परमात्मा की नौकरी करने आना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, वहां से भी फिल्टर होकर ऊपर वाले लोगों में जाना, नहीं तो एक निर्धारित वक्त के बाद प्रलय वहां पे भी है। ठीक है अपने आत्मा, चलें 50वां। सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, ओए होए, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब ये देखिए यहाँ पे निष्कर्म सिद्धि और ब्रह्म जो है को प्राप्त हो जाता है यथा ब्रह्म, तो यहाँ पे ये पूर्ण परमात्मा के लिए है। ठीक है जी। अब ये श्लोक 50, जो ज्ञान की श्रेष्ठ उपलब्धि है उस निष्कर्म सिद्धि को जिससे प्राप्त होकर, अब देखो पुण्यात्मा यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की लिखा गया, ज्ञान की श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञान से ही मालूम पड़ेगा और किसी वो नहीं, और कोई विधि नहीं है। यानी जब तक ज्ञान ही नहीं होगा, वो इतनी सारी शक्तियों से परिचित नहीं होगा, तो ये ज्ञान का मार्ग है। ये जो लोग कहते हैं ना रास्ते अनेक पहुंचना एक ही जगह है, भैया रास्ता भी एक है और पहुंचना भी एक ही जगह है, रास्ता भी एक ही, रास्ते अनेक नहीं है, तो ज्ञान ही द्वारा पहुंचा जाएगा, यानी हठ योग द्वारा नहीं। ज्ञान की श्रेष्ठ उपलब्धि है उस निष्कर्म सिद्धि को जिसे प्राप्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। देखिए ब्रह्म मतलब यहाँ परमात्मा करे, यही शब्द जो गीता जी में है कि परमात्मा ने बताया कि एक ही शब्द ब्रह्म पर्याप्त था, करें ब्रह्म पर्याप्त था। सदगुरुदेव जी ने जो निर्देशित कर रहे थे सत्संगों में, क्या परमात्मा, क्या कोई भी श्लोक परमात्मा ऐसा नहीं है या कोई भी वाणी ऐसी नहीं है जिसका परमात्मा ने उदाहरण ना दिए हो, एक्सप्लेन ना करा हो। तो इस श्लोक के बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि भाई एक ब्रह्म शब्द पर्याप्त था भगवान, तो कि भगवान एक ही होते और कोई भगवान है ही नहीं, पर अपूर्ण बहुत है तो पूर्ण लगाना पड़ा। अपूर्ण बहुत है, पूर्ण कहां तक है? जीव, जीव नहीं, यानी जीव की संज्ञा तो परम अक्षर ब्रह्म पे खत्म हो गई, फिर परमात्मा की संज्ञा शुरू हो गई कहां पे? सत्पुरुष जी से। पूर्ण वो भी नहीं है, अलग पुरुष जी भी पूर्ण नहीं है, अगम पुरुष जी भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो एक ही है। तो उन लोगों में कैसे बाकी सब पूर्ण हो सकते हैं, कैसे नष्ट सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं? पर जीव संज्ञा खत्म हो जाती है परम अक्षर ब्रह्म के बाद, जीव की वृत्ति खत्म हो जाती, जो जीव वृत्ति का त्याग है, जो ऐसे भोगों का त्याग है, अज्ञान का जो है भोग की वृत्ति, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो कंप्लीट तो अनामे में ही जाके होगा पूर्ण परमात्मा। तो इसी देख लिए यहाँ पे ब्रह्म को परमात्मा ने परमात्मा करा, परमात्मा मतलब पूर्ण ब्रह्म के बारे में निर्देशित है, प्राप्त होता है। उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब यहाँ पे आ गया पूर्ण परमात्मा का जिक्र 50वें में, इससे पहले भी 49वीं और 50वीं।
अब आप 46 में आपने देखा परमअक्षर ब्रह्म का जिक्र, ये जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जिस परमेश्वर से यहां पे। वैसे तो संपूर्ण प्राणियों की मालिक ने लिखा है भूता नाम, पर भूत संज्ञा यहां तक ही है। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए भूत महेश्वर कहे जाते हैं भूत। चले तो 50 हो गया, 51। अब 52 53 इकट्ठे हैं पुण्यात्माओं। अब वो सिद्धियां समझा रहे हैं जी, अब नहीं, अब बता रहे हैं विधि गीता ज्ञानदाता। 50 हो गया, 51 51 52 53 पुण्यात्माओं, 3 श्लोक इकट्ठे ही हैं। 51 52 53 3 श्लोक इकट्ठे ही हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृत्या आत्मानां नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो युद्धस्य च विविक्त से विलग्वाशी यत वाक्काय मानसे ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। अपुण्यात्माओं ये देख लो, अब ये देखो आप, ये कितने पीएचडी के ये श्लोक हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का, लघवाशी, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। ये गीता ज्ञान, ये जयदयाल जी अनुवाद कर रहे हैं। भोजन करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध, विविक्त से भी है, नहीं है, एकांत से भी नहीं है, विविक्त से भी है, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक, यानी संसारिक लोगों से वो होगा, यानी वैसे एकांत में नहीं, यानी कहने का मतलब कि ये जो जंगल चले जाओ और इधर हो जाओ, यानी जंगल के रोज बन जाओ। अब इस एक लिख देने से, अब देखिए हमारे दाता ने क्या दया करी है। 51 पे परमात्मा ने 51 52 53 तीनों अलग अलग करे पुण्यात्माओं, ठीक है जी, उन्होंने इकट्ठे नहीं करा। अब देखिए, ये तो अब 52 पे भी ये इन्होंने सारे श्लोकों को मिक्स कर दिया ना पुण्यात्माओं। अब विविक्त से भी है, ये आ गया 52 में, कहाँ गया, 3 श्लोकों को इन्होंने मिक्स करा हुआ है। तो विशुद्धया आत्मानम नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो युद्धस्य च। हाँ देखिए, 51 में तो है ही नहीं विविक्त से भी, तो ये जो यहाँ पे इन्होंने करा है ये अलग श्लोक का आ गया है। तो शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार, बल और घमंड, काम, क्रोध और
परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के द्वारा परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अब पुण्यात्माओं 51, 52, 53 में ये जो कर रहे हैं, ये अब बता दें कि कौन ऐसे कर रहा है पृथ्वी पे, शास्त्रों का निर्देशन क्या है और कर कोई क्या रहा है। चलें, यथार्थ अनुवाद तो हमारे दाता करेंगे, क्योंकि वो खिचड़ी पका दी है 3 श्लोकों को इकट्ठा मिक्स करके। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अपने आप को संयमी करके और शब्दादि विकारों को त्याग कर राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके। अब राग क्या होता पुण्यात्माओं? राग का मतलब होता अपनापन, किसी से अपनापन। जैसे भगत जी ऊपर कर दो, अपनापन, जैसे हम परिवार में, मित्र में अपनापन होता तो उसे भी त्यागना है। द्वेष मतलब जलन, ईर्ष्या, उसे भी त्यागना है। तो परमात्मा वाणी में निर्देशित करे, राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के पड़े जंजीर। राग और द्वेष दोनों बहुत बड़े रोग हैं और ये जम के जंजीर पड़ता है जीव, इनमें फंसते। तो कैसे गीता जी में जो है वो श्लोकों में है और दाता ने कैसे वाणियों में दया कर रखी, वही चीजें समझाई है मालिक ने भी। 52, अब इसमें है विविक्त से भी लघ्वाशी यत्या काम काय मानस ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समूह पाश्रित है। अन्न जल का संयमी, व्यर्थ व्यारता से बचना, विभक्त सेवी, व्यर्थ व्यारता से बचकर एकांत प्रेमी। यानी रहना व्यक्त व्यारता से बचकर एकांत प्रेमी, यानी अपने आप में चिंतन मंथन करते रहना। कहीं वार्ता का मतलब व्यक्त व्यारता का व्यर्थ व्यारता तो वहीं पे होगी ना जब और भी लोग होंगे। तो विविक्त सेवी का ये अर्थ ऊपर करें, और वहां पे विविक्त सेवी का इन्होंने कर दिया एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। तो ये है पुण्यात्माओं डिफरेंस, व्यर्थ व्यारता से बच करके, क्योंकि समाज के बीच में रहना है। एकांत प्रेमी मतलब कि ये नहीं कि हमेशा दिन भर बातें करते रह रहे हो और लगे हुए हो। एक यानी पठन पाठन करो, सत्संग पे चिंतन मंथन करो। एकांत प्रेमी यानी मतलब हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना, विचार में रखना, यानी चिंतन मंथन करते रहना। एकांत प्रेमी यानी वो अकेले में भी, यानी अकेला भी हो करके जब वो चिंतन मंथन और वो कर रहा होगा तो वो, जैसे लोगों को तो कंपनी चाहिए होती है ना, बोर हो जाते हैं, भगत नहीं होगा, विभक्त से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई एकांत स्थान मतलब जंगल या कोई ऐसे नहीं करा गया, व्यर्थ व्यारता से बचना है। यानी जो समाज में तो पुण्यात्माओं अब वार्ता ही व्यर्थ है सारी, क्योंकि भक्ति के अलावा ही सारी बातें होती हैं। तो वहां पे निर्देशित है उन लोगों से बचना है। चलें, यत वाक काय मानस, मन क्रम वचन का संयम करने वाला। देखिए, वाक काय मानस है आ गया गीता जी संविधान में, मनसा वाचा कर्मना है ये भक्ति। मन कर्म वचन पर संयम करने वाला हो गया जी। सारे श्लोक ऑफिशियल हो गए। ये मनसा वाचा कर्मना क्यों है भक्ति? मन को संयमित करना। वाचा का बिल्कुल वो है, जैसे अगर जो कोई कह रहा है कि मैं कर रहा हूं तो ये अहंकार बढ़ाएगा, और परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, ये यथार्थ भाषण है। जब दास को परमात्मा इन शब्दों का उपयोग करवाते थे, 2013 में दाता शरण लिए,
तो जब परमात्मा निमित्त बना देंगे तो बाकी सब कहते थे तू क्या बोलता है भाई, अलग अलग तेरी भाषा ही समझ में नहीं। अरे भाई कि परमात्मा अहंकार का कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए थे दास का, बाकी सबको ये मालूम ही नहीं था। तो भाषा तो यही है, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा भाई। जीव कहाँ से कर्ता हो गया? जीव तो एक यंत्र है, उसका ऑपरेटर उसे निमित्त बना रहा है बस। ये ज्ञान है। तो इसीलिए मालिक की वाणी है, मैं करे तो मारिए मार बे, और तू करे तो छूट बे, इस मार में होशियार बंदा गधा बने आऊं। तो पुण्यात्माओं, मनसा वाचा और कर्मणा, अब भक्ति रूपी कर्म भी करना पड़ेगा। हम ब्राह्मण हैं, व्यास ब्राह्मण, तद्दर्शी संत, गीता जी अनुसारी, पर ये बच्चे भी ब्राह्मण हैं, तो भक्ति रूपी कर्म करती है सब सारे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा है ये भक्ति। एक भी चीज अगर जो गलत हो गई, कर्म सही नहीं या वाचा सही नहीं, तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा। या मन को संयमित करने का प्रयास नहीं हो रहा, मन के अनुसार चला जा रहा है, तो कि वाचा और कर्मणा तो कर रहे हैं और मन संयमित हो नहीं रहा, तो तीनों को ही करना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा, सारी चीजें करेक्ट। मन को संयमित करना है, यही तो भक्ति है। और करना क्या? मन को ही तो काबू करना है, मन को दिशा देनी है, मन को भक्ति पे लगाना है। मन ही तो भक्ति नहीं कर रहा है। समझे पुण्यात्माओं? तो कितने गहरे श्लोक हैं। मन क्रम वचन पर संयम करने वाला निरंतर सहज ध्यान योग के प्रायाण, सहज ध्यान योग यानी जैसे दास अभी सत्संग के लिए निमित्त बन रहा। सहज ध्यान क्या है? परमात्मा ने जो समझाया कि अभी दास निमित्त बन रहा, तो ये परमात्मा का ही संविधान बता रहा। तो ये सहज ध्यान कहाँ पे जा रहा दास का? परमात्मा में। फिर मंत्र कर रहा, तो उसमें सुरती मृति मन है, तो कहां पे जा रहा ध्यान? परमात्मा पे। सत्संग में कहां पे ध्यान जा रहा? परमात्मा में। तो सहज ध्यान ऐसे है, अपना स्वाभाविक कर्म करते करते, भक्ति कर्म करते करते सहज ध्यान में जीव रहता है, हमसे परमात्मा दूर होते ही नहीं है। क्योंकि जैसे मंत्रों में सबके मंत्र प्राप्त होते हैं जीव को, तो जब वहां पे सुरती और नृत्य जारी होती है तो वो सहज ध्यान है। उसके लिए ध्यान योग यानी आंख बंद करके नहीं बैठना है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि शरीर में स्थान बने हुए हैं सारी शक्तियों के, तो जब उस स्थान पे ध्यान जा रहा होता है वो है सहज ध्यान। क्या सहज मार्ग है और क्या सहज ध्यान है? और जीव ख्याली पुलाव पकाने को, कपोल कल्पना को बाहर ध्यान योग कहा जाता है जी। जैसे एक ब्रह्म कुमारी पंथ है, वो तो बताएगा जी ऐसा सोचते रहो सोचते रहो। ये भाई तुम सोच रहे हो और कपोल कल्पना कर रहे हो कि क्या कहते हैं, तुम ध्यान कर रहे हो। वो कल्पना को ध्यान कहते हैं। उल्टा उल्टा पढ़ा दिया गया ध्यान नाम का शब्द, पूरी गलत व्याख्या ही कर डाली उन लोगों ने। आज इतने बड़े, यानी उनसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी दूसरे देशों के प्रभावित हैं। वो कह रहे हैं जी ओम शांति। अभी यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शब्द का उपयोग करा, ये मेरे ख्याल से नहीं, ब्रिक्स में नहीं, ये क्या नाम है, इंडोनेशिया का, शायद इंडोनेशिया का, मुस्लिम कंट्री है। यानी कितने प्रभावित हो जाते हैं वो अज्ञान द्वारा। और जहां कख नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओहो। तो पुण्यात्माओं, ध्यान योग के, यानी इसे ध्यान योग कोई नहीं कोई समझा है। सहज ध्यान, वैराग्य का आश्रय करने वाला। अब वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैराग्य मतलब संसारिक क्रियाओं को
संसार को ये नाशवान मानना और अपना भक्ति रूपी कर्म में लगे रहना, मन क्रम वचन से इंद्रियों को संयमित करके, और तब वैराग्य प्राप्त होता है। यानी जीव जो माया में लिप्तता हो, यानी संसार में जो लिप्तता होती, जब संसार से लिप्तता हटाई जाएगी और एक परमात्मा में प्राप्ति का उद्देश्य होगा, तो वैराग्य की स्थिति आती। एक अवस्था है वैराग्य, ये वैरागी हो गया। वैरागी मतलब इसकी भगवान से लौ लग गई, अब इसे और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक भक्ति के अलावा और कोई काम नहीं। तो वैराग्य मतलब कि परमात्मा में मैं सहज ध्यान द्वारा निरंतर भक्ति रूपी कर्म करता है, तो उसकी वैराग्य की अवस्था है। वैराग्य एक अवस्था है, वैराग्य का आश्रय लेने वाला। देखिए, ये आश्रय लेने वाला मतलब यानी एक अवस्था है। वहां तक जब वो ऐसे कर रहा होगा तो उसे वैराग्य उत्पन्न होगा। ठीक है जी। 53 पुण्यात्मा 54 तक ही करवाएंगे, जो कि परमात्मा दया कर रहे हैं 9 श्लोकों में ही 1 घंटा से ऊपर हो जाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांत ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार, शक्ति, घमंड, काम अर्थात विलास, क्रोध, परिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह का त्याग करके ममता रहित शांत साधक पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने का पात्र होता है। ओए होए, क्या श्लोक है, क्या श्लोक है पुण्यात्मा। अहंकार, दोबारा दिखाएं, दोबारा करें, ये एक बार में थोड़ी ना समझ में आ जाएंगे सर। अहंकार यानी मैं करता हूं, अभी आपको व्याख्या करी गई कि खुद को मनसा वाचा कर्मणा में भी व्याख्या के लिए निमित्त बनाया परमात्मा ने कि मैं कर रहा हूं कार्य को, नहीं। हम जीव एक यंत्र है और परमात्मा निमित्त बना रहे। जो ऐसे भाषा का उपयोग करेगा उसे अहंकार नहीं होगा, वो खुद को कर्ता नहीं मानेगा। अहंकार, शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति, चाहे वो, चलिए बलम है यहाँ पे तो शक्ति। घमंड, घमंड किसी भी चीज का हो सकता है पुण्यात्मा, ऐसे शक्ति भी किसी भी चीज की हो सकती है। भक्ति की शक्ति भी हो सकती है, ज्ञान की शक्ति भी हो सकती है। घमंड किसी भी चीज का आ सकता है। काम अर्थात विलास, यानी यहाँ सेक्स की तरफ ही है, कामना की तरफ नहीं है। कुछ लोग काम शब्द को क्या करे, कामना से रिलेट कर दिए। कुछ नकली गुरु कह रहे हैं जी कि काम का अर्थ कामना होता है। अरे भैया, वो कामना अलग है, कामना किसी भी चीज की हो सकती है, और वो काम अलग है। काम मतलब काम विकार, सेक्स, वो काम विकार है। और कामना, वैसे तो कामना भी, पर कामना तो भक्ति की भी हो सकती जी। परमात्मा ने इस कामना को गलत नहीं माना है। परमात्मा की प्राप्ति भी तो एक कामना ही है। तो बाहर तो हर शब्द के कॉमन और नॉर्मल शब्द के भी अनर्थ कर रखे हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं बनाई हुई हैं। और ये सारे नकली गुरुओं की बात कर रहा है, बड़े बड़े, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर, उनकी ऐसी व्याख्याएं। चलें, काम अर्थात विलास, क्रोध। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बीमारियां हैं, इनको त्यागना है। परिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह का, यानी बिल्कुल जैसे हम यहाँ पे आपको दिखलाते कि भैया यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ सबको प्रैक्टिस कराई गई कि भैया कि तुम, दुनिया तो धन पे डिपेंड है, दुनिया तो धन पे डिपेंड है, हम परमात्मा पे आश्रित हैं, हमारा मालिक करते हैं। हम अपने आप को कर्ता मानते ही नहीं है, कि इंतजाम तो मालिक ने करके रखा हुआ है सारा, हमें तो भक्ति रूपी कर्म करना है। तो कैसे परिग्रह। और बाकी सब नकली धर्मगुरु या नकली मिशन जो होते हैं, उनके पास तो जब तक करोड़ों अरबों रुपए ना हो तब तक वो चलते ही नहीं है, वो चलते ही नहीं है।
तो एक आम आदमी नहीं जो अपने आप को मानते हैं कुछ कि भैया हम भक्ति कर रहे हैं या एक समाज को दिशा दे रहे हैं, जब वो परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते तो उनके अनुयायी कहां से कर लेंगे पुण्यात्मा? वो तो महापाखंडी होते हैं। वो तो धन पे ही निगाह होती, दूसरों को वैराग्य पढ़ाते और खुद माया में लिप्त होते। यही है पाखंडियों के गुण। चलें जी, नीचे करें। परिग्रह अथा अधिक संग्रह, त्याग करके ममता रहित। ममता रहित यानी ममता किसमें आती है पुण्यात्माओं? परिवार, मित्र, उसमें अधिक संग्रह का त्याग करके ममता रहित शांत साधक, ओए एग्रेसिव नहीं होगा, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने का पात्र होता है। शांत साधक हर स्थिति में अपना विवेक का इस्तेमाल करके धैर्य बनाए। शांत साधक, क्योंकि जब पुण्यात्मा शास्त्रोनुसार हम भक्ति परमात्मा हमें निमित्त बनाएंगे तो शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऑटोमेटिकली होता, क्योंकि जब वो सुचारू भक्ति रूपी कर्म कर रहा होता तो धीरे धीरे शांत होता चला जाता है, क्योंकि मन संयमित हो रहा होता, इंद्रियों पे काबू करने का प्रयास हो रहा था, वैराग्य जागृत हो रहा होता है। तो जब वैराग्य जागृत हो जाएगा तो शांत अपने आप हो जाएगा। वो एक संत सुखी मन जीती हो, तो जो सुख प्राप्त हो रहा होगा, जिसे आत्मा परमात्मा आनंद दे रहे होंगे सुमरन का, और जैसे अब दास व्याख्या करे तो दास आनंदित है। अब आप ये ना सोचिए कि दासी शांत नहीं है, नहीं, वो दास जो बच्चों पे यानी निर्देशित करता है या उन्हें राइट टाइम करने के लिए, उन्हें लाइव गेम में लाने के लिए, जो कि मनसा वाचा कर्मणा ये भक्ति है। हर समय आपकी कोई भी क्रिया एक प्रतिक्रिया बना रही है, तो जब तक आप क्रिया सही नहीं करोगे तब तक प्रतिक्रिया सही नहीं आ सकती, क्योंकि मालिक की वाणी है, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंक। यानी फॉर द सेक ऑफ डूइंग आप कोई भी चीज फॉर्मेलिटी करोगे तो पुण्यात्मा वो सही कर्म नहीं बनेगा, और जब तक कर्म सही नहीं होगा तब तक वो फलित नहीं होगा, सही फलित नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसा है ये मार्ग। चलें 54वां करते हैं। आज का अंतिम श्लोक 54 ही पे ये रहा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु सद भक्तिम लभते पराम। ओए होए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। वाह वाह, गीता अध्याय 6:29 देखना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसे प्राप्त होकर कुछ जानने को बाकी नहीं रहता, वह पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम निष्कर्म सिद्धि, परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। ठीक है जी, चलो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। पराभक्ति मतलब श्रेष्ठ भक्ति यहाँ। ठीक है जी, चलें जी। परमात्मा क्या कर रहे हैं? दया, परमात्मा की प्राप्ति योग्य प्राणी, योग्य परमात्मा प्राप्ति योग्य हुआ प्राणी, प्रसन्न मन वाला योगी, न शोक करता है न आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में एक जैसे भाव वाला मेरी वाली शासनकुल श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, श्लोक 54 का भावार्थ है कि जो प्रथम ब्रह्म गायत्री मंत्र साधक को प्रदान किया जाता है, जिसे सर्वकमल चक्र खुल जाते हैं, अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वह उपासक परमात्मा प्राप्ति का पात्र बन जाता है। उस पात्र को ब्रह्म काल की परम भक्ति का मंत्र ओम दिया जाता है। ओम तत्व मिलकर के 2 अक्षर का सतनाम बनता है। इससे पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए इस अध्याय 18-54 में वर्णन
कि आगे उसे पराभक्ति यानी मेरी वाली शास्त्र को श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम तत्सत है ना 17:23 में, तो परमात्मा कितना गूढ़ श्लोक है जी, ये कितना गूढ़ श्लोक है कि पराभक्ति को कैसे एक्सप्लेन करे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, एक एक श्लोक सदगुरु बिना कोई ज्ञान नहीं दे सकता और गुरु बिना कोई समझ नहीं सकता है। वो हिंदी में भी समझाने के लिए गुरु को निमित्त बनना होता है। हिंदी ही लिखी हुई है, परमात्मा अनुवाद करके रखे हुए हैं, पर फिर भी जीव को नहीं समझ में आ सकता है। नहीं तो ये बच्चे ये भी पहले समझ जाते ज्ञान को और बाहरी वक्त समाज समझ जाते। तो परमात्मा 2000 से शायद दया करे हुए हैं इस पवित्र ग्रंथ की। 2000 से करें हैं या कब से करें हैं, ये दास को एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि पहली इसका कब आया था संस्करण। तो ऐसे है पुण्यात्माओं ये एक एक श्लोक का। चले पुण्यात्माओं, क्योंकि अभी यहाँ पे अब इसके बाद अभी सत्संग हुआ और सत्संग के बाद रात्रि को भी मंत्र होते हैं 3 बार यहाँ पे साधकों को, सुबह दोपहर शाम। परमात्मा दया करते हैं जी, साधना होती। फिर ऐसे ये क्योंकि दबाव डाला जा रहा होता, लगातार बच्चे लगे होते हैं भक्ति रूपी कर्म, सहज मार्ग बिना हठ योग के, तब जाके वैराग्य इनका जागृत होता है। और उस कमाई से ये जो बाहर का दबाव आ रहा है, पाप कर्मों का जो दबाव है, वो झेलने की शक्ति प्राप्त, इसलिए डिसिप्लिन लाइफ। परमात्मा दिया करे भक्ति बढ़वा रहे बच्चों की। पहले 1 टाइम हुआ, फिर 2 टाइम हुआ, फिर 3 टाइम की भी परमात्मा ने दिया कर। अब बच्चे खुद ही चाहते हैं, जो नहीं चाहता उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, पर जो चाहता है उसे कराएगा। सभी चाह रहे हैं, सभी करते हैं, दया परमात्मा की। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम मुक्ति दें। सत्साहेब।